हेड बनाएंगे डार्क पैटर्न। मामला क्या है डार्क पैटर्न? न्यूज़ आई थी कुछ दिन पहले, याद है आपको? मैंने बात की डार्क पैटर्न पे, सितंबर में न्यूज़ आई थी, सितंबर 7 के आसपास। न्यूज़ ये है डार्क पैटर्न पे, बात ये है कि कुछ वेबसाइट्स आपको इस प्रकार की नोटिफिकेशन दिखाती हैं जिसको आप ना तो स्किप कर सकते हैं, आपको देखना ही पड़ता है। गलती से बटन दब गया तो आपको हो सकता है कोई भुगतान करना पड़े, या कुछ आपके ऊपर कुछ नॉट भुगतान, मैं कहूँगा आपको कुछ आपका शॉपिंग पैटर्न बदल जाए, आपके साइकोलॉजिकल पैटर्न बदल जाए। शायद चर्चा की थी कुछ महीने पहले हमने इस बात पे, दोबारा रिपीट कर दूँ बात को मैं। मान लीजिए आप कोई एप्लीकेशन पे गए, आप ई कॉमर्स वेबसाइट पे गए कहीं पर, और वहाँ पर आप कुछ देख रहे हैं या परचेस करना चाह रहे हैं, लेकिन उसने कुछ ऐसे टूल्स लगा रखे हैं कि आप पेमेंट जब करें तो ज़्यादा पेमेंट करना पड़े आपको। ये एग्जांपल समझा दूं मैं, 2 दिन पहले की बात है। एक टिकट बुक कर रहे थे फ्लाइट का, ठीक है, टिकट बुक कर रहे हैं फ्लाइट का वहाँ पर हम, और वहाँ पर एक ऑप्शन आया, क्या आशीर्वाद अपने जीवन को जोखिम में डालना चाहते हैं? यार क्या मतलब इस बात का है? मैं टिकट बुक कर रहा हूँ, तुम कह रहे हो जीवन जोखिम डालना चाहते हो। मैं कहूँगा नो यार, नहीं तो नीचे पॉपअप विंडो खुलेगी, इंश्योरेंस करा लीजिए। फ्लाइट टिकट का सेट आप रेलवे टिकट करेंगे, रेलवे टिकट ऑप्शन आता है इंश्योरेंस का। एक रेलवे आप IRCTC से बुक करेंगे टिकट को अगर, तो ऑप्शन आता है टिकट इंश्योरेंस का। 1 रुपये चार्ज करता है रेलवे इस काम के लिए, 1 रुपये चार्ज कर रहा है ना। तो ऐसे ही फ्लाइट वाले थोड़ा ज़्यादा चार्ज करते हैं, टिकट है महंगा है तो ज़्यादा चार्ज करते हैं वो लोग। अब उनका मानना है कि बीमा करा लो, पैसा कमाई किसकी होगी अल्टीमेटली? इन्हीं कंपनी की होगी यहाँ पर। उनको मालूम बीमा का करना क्या अल्टीमेटली, हज़ारों लोग कराएंगे तो उनको लाखों रुपये का फायदा होगा बैठे बैठे यहाँ पर। तो ये जो आप इस प्रकार का विज्ञापन दे रहे हैं, ये लोगों की साइकोलॉजी को बदल रहा है ना यार। क्या आप कह रहे हैं कि आप पहले ही मरने वाले हो जाने फ्लाइट से जाने पहले, तो आप लोगों की साइकोलॉजी को बदलने का प्रयास कर रहे हैं। ये विज्ञापन अपने आप में डार्क पैटर्न है। तो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, नागरिक मानन मंत्रालय ने कहा है कि डार्क पैटर्न से अगर कुछ आप साइकोलॉजी बदलने का प्रयास कर रहे हैं ग्राहक की, तो एक साइबर क्राइम है ये। तो इसको माना है साइबर क्राइम घोषित किया है भारत सरकार के विमानन मंत्रालय ने भी। बाकी मंत्रालय भी घोषित करेंगे इस प्रकार की चीज़ों को। हाल फिलहाल जो न्यूज़ हमारे पास आई है कि डार्क पैटर्न सेल्स करती हैं एयरलाइंस कंपनियां, ये कहा जाएगा साइबर क्राइम। ये कहना है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन का, ठीक है। एक लाइन लिख लीजिए कहीं भी, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के मुताबिक डार्क पैटर्न साइबर क्राइम होगा। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, नागरिक उड्डयन मंत्रालय के मुताबिक डार्क पैटर्न एक साइबर क्राइम होगा, ठीक है। तो आपके साइबर डार्क पैटर्न होते क्या, उसकी परिभाषा स्पष्ट होनी चाहिए, बाकी तो चीज़ें कुछ काम की नहीं है। डार्क पैटर्न होते क्या है बस नॉलेज होना चाहिए आपको। तो डार्क पैटर्न एक प्रकार के टूल्स है, एक प्रकार के विज्ञापन है, एक प्रकार के छद्म रूप से दिखाए गए विज्ञापन है जो ग्राहक के एक प्रकार से शॉपिंग बिहेवियर को बदल देते हैं। तो ये मैनिपुलेट करते हैं आपके यूज़र के, मैनिपुलेट करते हैं आपको ये, और आपके शॉपिंग पैटर्न को, आपके साइकोलॉजिकल बिहेवियर को चेंज कर देते हैं। तो डार्क पैटर्न कुछ नहीं अपने आप में, एक प्रकार के टूल्स, एक प्रकार के सॉफ्टवेयर टूल्स, एक प्रकार के मैसेज, एक प्रकार का संदेश जो ग्राहकों के या यूज़र के शॉपिंग पैटर्न को बदल देते हैं, उनके खरीदारी के तरीके को बदल देते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल समझाऊं मैं आपको, एक डार्क पैटर्न ये भी होता है, मान लीजिए आप कुछ सामान लेने गए, ठीक है, आपने ऑनलाइन देखा, आपने ऑनलाइन पेन देखा ये, ठीक है, आपने देखा पेन 100 रुपये का है, बोर्ड पे लिख सकते हैं इससे। आप जानना चाहते हैं कि दूसरी कंपनी का पेन कौन सा आता है इस प्रकार और कितने का है, तो कई वेबसाइटों को ऑप्शन देती हैं, आप कंपेयर कर सकते हैं, 2 प्रोडक्ट को कंपेयर कर सकते हैं, कितना उत्पाद है, कब बना और कितना प्राइस का है। लेकिन कई कंपनियां, कई वेबसाइटों को मना करती नहीं कर सकते कंपेयर। आप कंपेयर करने से रोक रहे हैं ग्राहक को। हो सकता है चीज़ सस्ती मिल रही हो कहीं और मुझे ये, या हो सकता है पेन अच्छी क्वालिटी का मिल रहा हो मुझे ये, लेकिन आपने कंपेयर ही नहीं करने दिया, तो क्या कर दिया आपने? मेरे अधिकार का हनन कर दिया। आपने राइट टू सिलेक्शन, राइट टू चयन का अधिकार को खत्म कर रहे हैं कहीं ना कहीं। तो ऐसे एग्जाम्पल वही है, प्राइस कंपेरिजन प्रिवेंशन, ये भी प्रकार का क्या है, डार्क पैटर्न है। और डार्क पैटर्न के द्वारा आप क्या कर रहे हैं, ग्राहक की खरीदारी को बदल रहे हैं। उसका मजबूरी है ये खरीदना पड़ेगा उसको, फिर कंपेयर नहीं कर पा रहा बाकी 2 प्रोडक्ट को यहाँ पर। तो एक पास कई चीज़ हो सकती है अपने आप पे, कई प्रकार से आप कह सकते हैं हिडन कॉस्ट होती है। हिडन कॉस्ट होती है, आप टिकट ले रहे हैं 100 रुपये का, 5 रुपये जोड़ दिए उसमें आपने, या आपने, अब मैं खाना पैक करके मंगाया कहीं से, वो खाना पैकिंग का पैसा ले रहा है यार। मतलब एक तो डिलीवरी का पैसा ले समझ में आती है, टैक्स ले वो समझ में आता है, खाना पैकिंग का पैसा लेना है यार। खाना पैक करके भेजोगे ना भाई, उसमें पैकिंग का पैसा क्यों लोगे यार तुम? तब वो पैकिंग का पैसा भी जोड़ देगा आपके साथ वो, तो फूड पैकिंग का पैसा भी जोड़ गया। और कई प्रकार की चीज़ें होती हैं। कई बार डिस्गाइज ऐड होते हैं, छुपे हुए ऐड, कई बार आपको भ्रमित करने वाले ऐड होते हैं उसके अंदर। आपको लगता है ये तो अच्छा बात, यहाँ पर कह रहा है जीवन रिस्क के लिए बीमा की बात कर रहा है तो यहाँ पर, तो डिस्गाइज एड्स होते हैं। सब क्या है अपने आप में, ये सब डार्क पैटर्न्स है। तो भारत सरकार ने आइडेंटिफाई किए 12 प्रकार के डार्क पैटर्न्स को, ठीक है, याद रखिएगा, चर्चा इस पर होती रहेगी। और उम्मीद कर रहा हूँ इस साल के अंत तक, दिसंबर तक सरकार गाइडलाइन जारी कर देगी। अभी तो मंत्रालय ने जारी किया है इस पर, प्रयास में ऑलरेडी पब्लिक, सरकार ने कंसल्टेशन मांगा, जनता से परामर्श मांगा है क्या क्या करना चाहिए। तो ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में आ चुकी गाइडलाइन,
सरकार फाइनलाइज कर देगी कुछ दिनों के अंदर। मसौदा पत्र तैयार हो चुका है, कुल मिलाकर ड्राफ्टिंग हो चुकी है, फाइनलाइज कर देगी इस साल के अंत तक, उम्मीद कर रहे हैं हम लोग।